मुझे घर ले चलो, यहाँ जिंदगी नर्क है। यह वो लाइन है जो अब एक मैसेज नहीं बल्कि एक चीख बन चुकी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट जेन ब्रॉडकास्ट और आज की कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसकी आखिरी बातचीत अब पूरे देश के सामने सवाल बनकर खड़ी है। तो ऐसा नोएडा की रहने वाली थी। दिसंबर 2025 में उसकी शादी भोपाल के वकील समर्थ सिंह से हुई थी। शादी को अभी सिर्फ 5 महीने ही हुए थे। बाहर से सब कुछ एक नई शुरुआत जैसा लग रहा था, लेकिन अंदर क्या चल रहा था ये अब सामने आ रही चैट्स बता रहे हैं। 11 मई को उसकी मौत की खबर सामने आई और उसके बाद जो तस्वीरें, मैसेज और आरोप सामने आए, उन्होंने इस मामले को एक साधारण पारिवारिक विवाद से बहुत आगे पहुंचा दिया है। तो ऐसा कि अपनी मां को भेजी गई व्हाट्सएप चैट्स बेहद दर्दनाक है। वह लिखती है कि लोग उसे जीने नहीं दे रहे हैं। वह कहती है उस पर शक किया जा रहा है। वह बार बार पूछती है कि समर्थ उससे इस तरह क्यों बात कर रहा है, और यहाँ तक कहती है कि उसे वहां से निकाल लो। जब कोई इंसान अपने सबसे करीबी रिश्ते में भी घुटन महसूस करने लगे तो वो सिर्फ तनाव नहीं होता, वो एक खतरे की घंटी होती है। और त्वचा के संदेश अब उसी खतरे का सबूत बनकर सामने है। परिवार का आरोप है कि शादी के बाद से ही त्वचा को दहेज और मानसिक प्रताड़ना झेलनी पड़ रही थी। आरोप यह भी है कि उस पर गर्भपात का दबाव बनाया गया और उसके चरित्र पर सवाल उठाए गए। 13 मई को परिवार ने पति समर्थ और सास के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। परिवार का दर्द गुस्से में बदल चुका है। उनका कहना है कि उनकी बेटी अब वापस नहीं आएगी, लेकिन जिन लोगों ने उसे इस हालत तक पहुंचाया उन्हें सजा जरूर मिलनी चाहिए। दूसरी तरफ आरोपी पक्ष भी अपनी बात रख रहा है। समर्थ की मां, जो रिटायर्ड जज हैं, उनका कहना है कि त्विषा मानसिक तनाव से जूझ रही थी। उनके मुताबिक वह उसी दिन काउंसलिंग के लिए भी गई थी और दवाइयां शुरू की थी। उन्होंने यह भी दावा किया कि त्विषा की प्रेगनेंसी को लेकर घर में खुशी थी, लेकिन उसका व्यवहार अचानक बदलता रहा। यहीं से यह केस एक बहुत संवेदनशील मोड़ ले चुका था, जहां एक तरफ परिवार प्रताड़ना की बात कर रहा है और दूसरी तरफ मानसिक स्वास्थ्य का पक्ष सामने आ रहा है। लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगा जब सीसीटीवी फुटेज सामने आए। एक फुटेज में त्वेषा अकेले सीढ़ियों की तरफ जाती दिखाई दी, दूसरे में समर्थ और 2 अन्य लोग उसे नीचे लाते नजर दिखाई दिए। सीपीआर देने की कोशिश भी दिखाई दी। अब सवाल यह है कि ये क्या था? क्या यह एक हादसा था जिसे समय रहते रोका जा सकता था, या फिर इसके पीछे कोई ऐसी सच्चाई थी जो अभी तक पूरी तरह से सामने नहीं आई? इस केस में एक और वजह से भी लोगों की नजर टिक गई है, क्योंकि इसमें समर्थ का पारिवारिक बैकग्राउंड भी चर्चा में है। वह रिटायर्ड जज गिरिबारा सिंह का बेटा है। अब यह मामला सिर्फ घर परिवार का नहीं है, बल्कि सामाजिक और भरोसे का मुद्दा भी बन गया है। सोशल मीडिया पर लोग पूछ रहे हैं कि अगर शिकायतें थी, अगर चैट्स में दर्द साफ था, तो क्या किसी ने समय पर इसके लिए उचित व्यवस्था क्यों नहीं की? आज यह मामला सिर्फ एक महिला की मौत का नहीं है, यह उन आखिरी शब्दों का मामला है जिन्हें अक्सर हम बस गुस्से में लिखा गया मैसेज समझकर इग्नोर कर देते हैं। लेकिन कभी कभी वही मैसेज किसी बड़े हादसे की आखिरी चेतावनी होते हैं। तो ये सारी चैट्स अब यही कह रही हैं कि खतरा था, घुटन थी और कोई था जो मदद मांग रही थी। पुलिस जांच कर रही है, परिवार आरोप लगा रहा है, आरोपी पक्ष सफाई दे रहा है, लेकिन सवाल वही है, क्या त्विषा की आवाज समय पर सुनी गई? और अगर नहीं, तो अगली बार कौन सुनेगा? इसका मतलब ऐसी कई महिला हैं जो अपनी बात कहना चाहते हैं, अपनी बातों को वो बताना चाहते हैं, लेकिन हम उनकी बातों को नजरअंदाज कर देते हैं और जिसके बाद इस प्रकार की घटनाएं सामने आते हैं। तो ऐसा का मामला सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है और लाखों लोग इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। आप तो ऐसा के मामले में क्या अपनी राय रखना चाहते हैं, कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।